उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को कभी बिना मेकअप के नहीं देखा था। चाहे दिन हो या रात, वह हमेशा परफेक्ट मेकअप में रहती थी। आदमी को उसकी असली शक्ल देखने की बहुत जिज्ञासा थी, इसलिए उसने उससे कहा कि वह उस रात घर नहीं आएगा। महिला ने आखिरकार अपने चेहरे से मेकअप हटाना शुरू किया, लेकिन तभी आदमी अचानक घर लौट आया। वह तुरंत घबरा गई और छिपने की कोशिश करने लगी। आदमी ने जल्दी से उसे शांत करते हुए कहा कि उसे उसका बिना मेकअप वाला चेहरा सच में पसंद है, लेकिन महिला फिर भी खुश नहीं हो पाई और उसके छूने से भी बचने लगी। असल में वह आदमी की पहली मोहब्बत द्वारा रखी गई एक स्टैंड इन थी। 3 साल पहले उसकी पहली मोहब्बत को अपने करियर के लिए दूसरे देश जाना पड़ा था। उसे डर था कि उसके जाने के बाद आदमी किसी और से प्यार न करने लगे, इसलिए उसने अपने जैसी दिखने वाली एक लड़की को पैसे देकर रखा और उससे कहा कि वह उसकी तरह व्यवहार करे, उसकी स्टाइल कॉपी करे और आदमी के साथ रहे, ताकि जब भी आदमी उस लड़की को देखे उसे उसकी याद आए। शुरुआत में आदमी उस लड़की को नजरअंदाज करता था, लेकिन समय के साथ उसकी देखभाल और चुपचाप साथ निभाने से वह धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगा। आखिरकार दोनों एक कपल बन गए। जब पहली मोहब्बत वापस लौटी तो सबसे पहले उसने उस लड़की को थप्पड़ मार दिया। उसे जलन हो रही थी कि वह लड़की 3 साल तक आदमी के साथ रही। फिर उसने उसे बहुत सारे पैसे दिए और 7 दिनों के अंदर चले जाने को कहा। लड़की को अपनी दादी के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हामी भर दी। लेकिन जाने से पहले उसने पहली मोहब्बत को भी जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि थप्पड़ खाना उसके स्टैंड इन वाले काम का हिस्सा कभी नहीं था। पहली मोहब्बत गलत होने की वजह से बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उस रात आदमी अचानक घर लौटा और लड़की के लिए उसका पसंदीदा केक लेकर आया। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम हमेशा मुझसे छिपकर केक क्यों खाती हो? मुझे बता नहीं सकती थी? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका काम आदमी की पहली मोहब्बत की नकल करना था। लेकिन पहली मोहब्बत को मिठाई पसंद नहीं थी, इसलिए लड़की को चोरी छिपे केक खाना पड़ता था। फिर दोनों अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन आदमी को उसकी पहली मोहब्बत का फोन आया। उसने कहा कि वह वापस आ चुकी है और उसे रात की पार्टी में बुलाया। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। फिर उसने लड़की को उठाया और कहा कि उसे उसके साथ कुछ खरीदने चलना है। कुछ देर बाद दोनों एक ज्वेलरी स्टोर पहुंचे। आदमी ने पहले लड़की के लिए एक नेकलेस खरीदा, फिर एक और पैक करने को कहा और बोला कि वह किसी और के लिए है। यह सुनकर लड़की उदास हो गई। उसे लगा दूसरा नेकलेस जरूर उसकी पहली मोहब्बत के लिए होगा, इसलिए जब आदमी ने कहा कि अब घर चलते हैं तो लड़की ने उससे कहा कि वह उसकी चिंता किए बिना पार्टी में चला जाए। आदमी को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि लड़की खुद उसे किसी और के पास धकेल रही है। गुस्से में वह सच में वहाँ से चला गया। घर पर लड़की ने आदमी और उसकी पहली मोहब्बत की फोटो देखी। उसे समझ आ गया कि अब उसके जाने का समय आ चुका है। उसने अपना सामान पैक किया और एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुला ली। लेकिन जैसे ही वह टैक्सी में बैठी उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। ड्राइवर घबरा गया और तुरंत उसे अस्पताल ले गया। वहाँ उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिलने के बाद वह अस्पताल से बाहर निकली। तभी आदमी की पहली मोहब्बत ने उसे देख लिया। उसे कुछ शक हुआ, इसलिए उसने लड़की की बहन होने का नाटक किया और डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है तो वह गुस्से से पागल हो गई। लड़की घर लौटी। वह आदमी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसके बोलने से पहले ही आदमी को पहली मोहब्बत का फोन आ गया। उसने रोते हुए कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे उसकी मदद चाहिए। आदमी जैसे ही जाने लगा, लड़की जोर से चिल्लाई, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आदमी वहीं ठिठक गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, फोन से पहली मोहब्बत के रोने की आवाज आने लगी। आखिरकार आदमी सिर्फ इतना कह पाया, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। और वह अपनी पहली मोहब्बत की मदद के लिए चला गया। उसे जाते हुए देखकर लड़की को पहली बार अपने रुक जाने पर पछतावा होने लगा।